चंद्रमा छठे भाव में। चंद्रमा छठे भाव में मैं एक बात से शुरू करता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। नहीं करेंगे ना तो फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा, फिर आप आएंगे पीड़ा में, फिर आप छटपटाएंगे और फिर इसी चंद्रमा का इलाज करके ही शांति मिलेगी। तो उससे पहले ही इस चंद्रमा की वर्किंग समझ लीजिए ताकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें और फिर इवेंचुअली अपने जीवन को कंट्रोल करें। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए चैनल लेसन्स यानी एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली सीखना चाहते हैं ना तो फिर डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसमें जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे एस्ट्रो लर्निंग से जुड़े हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए, इनके नोट्स बनाइए और फिर देखिएगा एस्ट्रोलॉजी का आपका जो ज्ञान है कितना रिफाइंड होता है, कितना परिष्कृत होता है। तो चलिए चंद्रमा छठे घर पे वापस आते हैं और स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में कंपैरेटिवली बिल्कुल नए हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा छठे भाव का मतलब ये नहीं है कि जब चंद्रमा के आगे 6 लिखा हो। ये 6 नंबर जो है वो राशि का नंबर होता है बर्थ चार्ट में। यहाँ पे चंद्रमा यानी फिक्स छठा भाव है, इसके आगे नंबर जो मर्जी लिखा हो यहां से शुरू करके गिनती करते हुए चंद्रमा का ये जो है ये छठा भाव ही कहलाएगा। अब छठे भाव में चंद्रमा होते हैं ना तो छठे भाव में जो नेचुरल एनर्जी रहती है वो रहती है बुध की। छठे भाव में केतु की भी ऊर्जा होती है और साथ में छठे भाव से शुक्र भी जुड़े होते हैं। अब छठा भाव जो है यहाँ पे तीनों के तीनों प्लैनेट जो हैं इनके चंद्रमा से फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। खास करके जो केतु है ना चंद्रमा का गहरा दुश्मन है। चंद्र केतु जब भी गोचर में इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्रमा के सारे एट्रीब्यूट नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जब चंद्रमा होते हैं तो कहा जाता है चंद्रमा जैसा ग्रहण में होता है ना वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे करता है। अब चंद्रमा मन है, चंद्रमा बुद्धि है, चंद्रमा हमारा सोचने का तरीका है। तो चंद्रमा जिनके भी छठे भाव में होता है ना सबसे ज्यादा स्ट्रगल उनको अपने थॉट प्रोसेस को लेके करना होता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना ये अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी रिश्तेदारी में अपने सर्कल में लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। ये केवल वहीं मिलते हैं जहाँ पे इनको कोई प्रॉफिट, कोई फायदा नजर आए, यानी सेल्फलेसली जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग ये कभी भी बहुत ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं। ज़्यादातर आइसोलेशन में रहने वाले लोग जो हैं वो चंद्र छठे भाव में होते हैं। और स्पेशली ये जो छठे भाव के चंद्रमा होते हैं ना यहाँ पे इनके थॉट प्रोसेस को लेके, इनके सोचने को लेके भी क्या एक कमी दिखती है ज़्यादातर कि इनके अंदर ना सेटिस्फेक्शन की कमी बहुत रहती है। ये खाने के टेबल पे खाने को लेके कंप्लेंट करेंगे, ये किसी भी चीज से जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। हाँ, यहाँ पे इसका एक उल्टा भी सामने आएगा, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन इनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना ये कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। सामने वाला जितना मर्जी अच्छा लग रहा हो ये खुल के तारीफ नहीं करेंगे। इनको सामने वाले से जो रिजल्ट्स हैं वो उस लेवल के चाहिए कि सामने वाला जो है वो रिजल्ट्स देते देते थक जाएगा, लेकिन इनका सेटिस्फेक्शन जो है जल्दी हो नहीं पाता है। और ये एक वजह रहती है कि ये बिजनेसमैन हो तो इनका स्टाफ इनसे कभी भी खुश नहीं रहता है। इनको स्टाफ से अपना बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा सा अपनी चेकलिस्ट को कम करना पड़ेगा, नहीं तो इनका स्टाफ भी चेंज होता रहेगा। और अगर ये नौकरी में हो तो इनके अंडर काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना वो थोड़ा सा इनके खिलाफ हो जाते हैं या इनके प्रति सेटिस्फेक्शन का भाव नहीं रखते हैं। और इनकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो थोड़ी सी आउट ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, हर चीज़ को लेके इनसिक्योर होते हैं। थोड़ा सा पैसा आ जाए फटाफट खर्च करने का भी सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको खुद ही अपनी बाधाओं को आमंत्रित करते हैं। इनको बाधा देने के लिए बाहर से किसी को नहीं आना पड़ता। इनकी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग या जल्दबाजियां इनके लिए खुद ही बाधाएं ले आती हैं। और अटेंशन सीकर भी होते हैं और जब इनको इनकी ड्यू अटेंशन नहीं मिलती है ना तो ये अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी पोजेशंस को लोगों को शो ऑफ करने में बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। यहीं पे सारा कैच आता है। छठे घर के चंद्रमा वाले जब भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे तो इनको नज़र लगेगी और इनके चलते चलते कामों में कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाएगी। तो छठे घर के चंद्रमा में सबसे पहला जो परहेज आता है वो आता है कि इनको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इनको कोई भी काम जो है ना लो प्रोफाइल पे रह के करना चाहिए। इनको कोई भी जो काम है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा एक अंडरडॉग बन के चलना चाहिए। कोई भी काम में नया काम ऐड कर लें, इनकी प्रमोशन हो जाए, कुछ भी नया शुरू कर लें, इनको कभी भी उसके बारे में कोई शेखी नहीं बघारनी चाहिए।
इनको कभी भी उसके बारे में अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नज़र लगेगी और उस काम के सफल होने के आसार बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये छठे घर के चंद्रमा का एक मूल मंत्र समझ लीजिए आप, अगर एस्ट्रोलॉजी को ढंग से करना चाहते हैं तो। इसके अलावा इनको ओवर थिंकिंग, आने वाले कल की बेकार चिंता, एंग्जाइटी या पैनिक में आके कोई ना कोई गलत फैसला ले लेना, ये भी इनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। अब चंद्रमा जो है थॉट प्रोसेस के साथ साथ दो और चीज़ों का कारक है। पहली चीज़ है मदर, माता। तो इनके जन्म के बाद धीरे धीरे माता जी को घुटनों का दर्द, डिस्क की समस्या, इवन जो हर वो चीज़ जो रूमेटिक पेन्स, गठिया, जोड़ों का दर्द या उठने बैठने चलने फिरने में माँ को दिक्कत दे, ऐसी दिक्कतें उनको हो जाती हैं। इनके मदर को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी या यूरिन ट्रैक से संबंधित कोई भी दिक्कत जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। और इनको खुद को भी जो लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं ना, वो भी ज़्यादातर हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसी चीज़ों के ये लोग खुद भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो छठे घर के चंद्रमा वाले के जो मदर होते हैं ना, उनको अपने जोड़ों के दर्द के प्रति, अपने यानी कि दर्द के प्रति जो भी पैरामीटर्स होते हैं ना बॉडी के, उनको रेगुलर चेक करवाने चाहिए। और अगर खराबी है तो उनका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जिनके चंद्रमा छठे घर में होते हैं उनके मदर को ये समस्या नॉर्मली आ जाती है। और यहाँ पे मैंने एक और ग्रह बताया था शुक्र, और एक ग्रह बताया था केतु। केतु पुत्र संतान होती है और शुक्र पत्नी होती है। तो नॉर्मली देखा गया है कि अगर छठे घर के चंद्रमा वालों के बर्थ चार्ट में केतु किसी खराब पोजीशन पे हो, केतु थर्ड हाउस में होगा तो खराब होगा। केतु जो है ये अगर मिथुन राशि में या वृष राशि में होगा तो भी केतु खराब माने जाते हैं। केतु मंगल के साथ होगा तो खराब माना जाता है। उस केस में सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको अपने पुत्र संतान से होती है। पुत्र संतान के जीवन में लगातार चैलेंज आते चले जाते हैं। और शुक्र तो वैसे ही इनका कमज़ोर हो जाता है, इसलिए शादी के बाद या पत्नी से संबंध खराब रहते हैं या पत्नी की हेल्थ को भी चैलेंज आते हैं, बशर्ते बर्थ चार्ट में शुक्र जो है एफ्लेक्टेड हो, चैलेंज के अंडर हो। अब इनको ऐसी चीज़ें अगर हैं तो ज़िंदगी में उपाय क्या करने चाहिए जिससे ये जो चंद्रमा हैं ये इनको अच्छा फल दें। सबसे पहला तो उपाय है कि इनको पानी पीना चाहिए चांदी के गिलास में। रात भर चांदी के गिलास में पानी रखें, सवेरे पी लें। इनको रात के समय दूध जो है एज इट इज़ पीना मना है। दूध का कलर चेंज करके उसके अंदर कोई बॉर्नविटा वगैरह कुछ भी डाल के कलर चेंज करके चॉकलेट पाउडर डालें, वो पी लें। लेकिन एज इट इज़ वाइट दूध पीना जो है इनकी हेल्थ के लिए और इनके मनी मैटर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब चंद्रमा मनी मैटर है ना, तो धन का फ्लो इनको रुक रुक के आता है, पैसे का फ्लो रेगुलर नहीं आता। पैकेट्स में कभी फ्लो आ गया, ज़्यादातर समय चैलेंज आ गया, फिर फ्लो जो है बाधित हो जाता है उसकी वजह से, और इनको लगातार पैसे के संबंध में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई सफोकेशन का सामना भी करना पड़ता है। और इनको एक बहुत ज़्यादा जो बढ़िया इनके लिए उपाय है ना, वो है इस चंद्रमा को सही करने के लिए कि लगातार भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और हो सके तो साल में एक आध बार किसी शमशान भूमि में जाएं, शमशान भूमि का ही जो पानी है शमशान भूमि के पीपल के पेड़ को देखें। ज़बरदस्त उपाय है इनके लिए जो इनके इस चंद्रमा के बुरे प्रभावों को दूर करता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा वालों के लिए एक बहुत बढ़िया फैक्टर भी होता है। क्या बढ़िया फैक्टर होता है कि ईश्वर ने इनको हीलिंग टच दिया होता है, शफा दी होती है। यानी ये अगर अपने हाथों से किसी को दवा पिलाएं या किसी का इलाज करें ना, तो वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपके पास मेडिकल नॉलेज है नहीं है बात की बात है। अगर कोई एलिंग इंसान है, कोई इंसान जो किसी ना किसी बीमारी से परेशानी से जूझ रहा है ना, अपने हाथों से उसको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अब वो पानी नहीं, वो औषधि बनेगी। बस करना इतना है, पानी को लेके थोड़ा सा अपना अच्छा इंटेंट पानी को देना है, थोड़ा सा ध्यान करके कि प्रभु ये पानी जो है इस इंसान को फ़र्क डाले। फिर देखिएगा कि आपके हाथ की जो हीलिंग पावर है ना, उस इंसान की रिकवरी में कितनी सहायता करती है। तो दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में जो है एब्सोल्युटली तो ये रिजल्ट देता है। लेकिन अब चंद्रमा के साथ जो भी राशि होगी, चंद्रमा के रिजल्ट उसके अनुसार थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे। हालांकि राशियों के हिसाब से चंद्रमा के रिजल्ट देखेंगे ना, तो फिर ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबा खींच जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कभी किसी वीडियो के थ्रू चंद्रमा किस राशि में क्या फल देते हैं उसका भी रिजल्ट लेके आऊँ। लेकिन फिलहाल ये जो चंद्रमा छठे के रिजल्ट हैं नॉर्मली सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। तो आप चंद्रमा छठे भाव में जो है उसको इस तरह से देख के अगर इसको जो मैंने रेमेडीज दी उसे ट्रीट करेंगे ना, तो चंद्रमा छठे की नेगेटिविटी बहुत हद तक काउंटर हो जाएगी। तो चलिए, आज की जानकारी, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक अच्छे नए लर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।